मोक्षं तथा वीक्ष्य पुराधाता विस्मितः सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत् साधनान्यजः। स्वर्ग में तुलनात्मक शैली प्रकट की गई, माने ये तराजू बटखरा जो यहाँ पे कहते हैं वो लेकर के नहीं, लेकिन एक दूसरे का जो प्रभाव है उसकी तुलना हुई। एक तरफ श्रीमद् भागवत को कर दिया, दूसरी तरफ अन्य पुराणों को या शास्त्रों को रख दिया। तो अपने प्रभाव के कारण श्रीमद् भागवत भारी रहा, तो तुरंत वहां पर महात्माओं ने क्या कह दिया, मेरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतं कलौ। देखो भाई, ये श्रीमद् भागवत है ना, साक्षात भगवान श्री कृष्णचंद्र का वाङ्मय स्वरूप है, विग्रह है। कलयुग में यही हम सबके हितकारी है, ऐसा महापुरुषों ने वहां पर ख्याति कर दी। अब यहाँ पर चर्चा आई, सूत जी महाराज से सौनक आदि ऋषियों ने पूछा कि महाराज जी ये बताइए कि ये सप्ताह कथा में जो सप्ताह ज्ञान यज्ञ की परंपरा है वो कहाँ से शुरू हुई थी, किसने प्रारंभ किया? तो कहा है कि देखो भाई, यह जो परंपरा है वह सनक सनंदन सनातन सनत कुमार इन चारों ऋषियों ने देवर्षि नारद जी को यह कथा सुनाई और वहीं से परंपरा शुरू हुई। देखिए हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, कोई भी नया प्रचलन चल जाए उसी की लोग परंपरा उसको बना देते हैं। जैसे बहुत स्थानों पर अभी भी बलि प्रथा आदि है, पूर्व में रोकने की दृष्टि से शास्त्र में कह दिया गया, लेकिन अब शास्त्र उसी शास्त्र को प्रमाण मान करके कि ये तो कह रहे हैं यहाँ यहाँ पर ऐसी बलि होनी चाहिए, तो इसलिए लोक परंपरा। ऐसी बात नहीं है कि श्रीमद् भागवत की कथा केवल 7 दिन में ही होती है। जगत गुरु की चातुर्मास में 4 पक्षों में श्रीमद् भागवत सभी को पढ़ाते हैं, वाचन करते हैं, और फिर भी अध्याय भी एक पूर्ण नहीं होता। तो वो तो साक्षात धर्म है जगत गुरु जी, हम सब उनके नन्हे बालक नन्हे के बालक हैं। जो कहीं सुना वो यहाँ पर आप सभी को सुना दिया। तो सूत जी महाराज से सौनक आदि ऋषियों ने कहा कि भाई ये बताओ महाराज जी कि 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकने वाले ये नारद जी महाराज तो नहीं है, कहीं अपने कुटिया तो नहीं बनाई नहीं, तो ये बताइए 2 घड़ी से ज्यादा टिकने वाले जो नहीं है ऐसे महात्मा 7 दिन तक कैसे कथा सुनने लग गए थे? कहाँ सुना, क्यों सुना? कृपा करके हमको बतलाइए। सूत जी महाराज कह रहे हैं, एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाताः एक समय की बात है, विशालापुरी कहते हैं बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ धाम का स्मरण है, बड़े से बद्रीनाथ भगवान की। बद्रीनाथ में, बद्रीनाथ माने इस धरा का स्वर्ग है। स्वर्ग सीमित हो जाएगा, स्वर्ग वैकुंठ है,
वैकुंठ क्या, विकुंठा देवी के जो पुत्र हैं जहाँ रहते हैं वो वैकुंठ। भगवान श्रीमन नारायण वहां प्रवेश करते ही ऐसा वहां का दिव्यतम प्रभाव है कि काम क्रोध लोभ ये जो विकार हैं वहां जाते ही समाप्त हो जाते हैं। तो हम सबकी दृष्टि रूपी बद्रीनाथ या वैकुंठ हम सबको प्राप्त है। तो वहां पर श्री नारद जी महाराज भी इधर से जा रहे थे, उधर से सनकादिक ऋषि भी विचरण करते हुए आ रहे थे। देखिए, तो जिस विषय का मर्मज्ञ है, जिसको जिस वस्तु में आनंद आता है, उस वस्तु का कोई विशेषज्ञ वैसा कोई व्यक्ति अगर मिल जाए तो बड़ा आनंद आता है। जो संस्कृत व्याकरण आदि के उद्भट विद्वान होते हैं, उनको वैसा ही कोई व्यक्ति प्राप्त हो जाए, मिल जाए तो उनको बड़ा आनंद आता है। तो यहाँ पर भी नारद जी महाराज को देखा सनकादिक ऋषि ने, बड़ी प्रसन्नता हुई कि आज बड़े दिन बाद ये समय प्राप्त हुआ है। वैसे तो सनकादिक ऋषियों का तो जीवन ही ऐसा है कि उनको किसी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन नारद जी महाराज को देखा तो हमारे छोटे भाई आए हैं, आज को सत्संग होगा। तो नारद जी महाराज ने देखते ही प्रणाम किया है, लेकिन नारद जी महाराज के चेहरे को जब सनकादिक ऋषियों ने देखा, उन्होंने सोचा भाई ऐसा है कि ये आए हैं तो कथा चर्चा तो चलेगी, लेकिन चेहरा बड़ा उतरा सा दिखाई दिया कि इनको कोई कष्ट है। माताओं को मैंने कहा समाज की चिंताएं हमें सताए रहती, व्यक्तिगत उनका कोई स्वार्थ नहीं होता। तो विचार किया ऐसे परम संत श्री नारद जी महाराज इतना चिंतित क्यों है, बड़े आश्चर्य की बात है। पूछ लिया, कथम ब्रह्मण्डीन मुखः उतश्चिंता कुरु भवान् त्वरितं गम्यते पुत्र उतश्चागमनं तव इदानीं शून्यचित्तोऽसि गतविपितो यथा जनः तवेदं मुक्तसंगस्य नोचितं वद कारणम्। भो ब्रह्मन् कथं दीनमुखः। अरे नारद जी महाराज, आपको किस बात की समस्या है, किस बात का कष्ट है आपको? आपका मुख इतना लटका हुआ क्यों दिखाई दे रहा है? आपको इस समय ऐसे लग रहे हैं कि जैसे किसी कंजूस सेठ का पूरा धन लुट जाए और वो जैसे मुंह उतार करके बैठता है, आप वैसे नजर आ रहे हैं। लेकिन अब आपके ऊपर ये लक्षण मैं घटित करूं तो हो नहीं सकता, क्योंकि आपने घर मकान दुकान तो कुछ बनाया नहीं, विवाह भी आपका नहीं हुआ कि आपके बच्चे हों। एक बार भगवान ने अपनी माया रची तो आपने सोचा विवाह कर ले, लेकिन भगवान ने क्या किया, सुंदर से आपको सुंदर बना दिया। तो वो भी भगवान की कृपा है भाई। सर्वश्रेष्ठ संत जो है, अगर घर में 4 व्यक्ति है, अब एक बाबा भी बन गया तो उससे राष्ट्र का कल्याण। तो आप फालतू पीछे पड़े हो, इतने श्रेष्ठ संत हो, आप सभी का कल्याण करने वाले हो, फिर आपको भगवान से कह बैठे कि जो है जेहि विधि होहि नाथ हित मोरा करहु सुबेगी दास मैं।
कैसे हमको ये करना है। तो माता पिता का वो कार्य है कि उसके पास सामर्थ्य जो है वो अपने हिसाब से करेगा, लेकिन जो भी करेगा वो अपने बच्चे के कल्याण के लिए करेगा। जिस समय 10 रुपए बच्चे को देना है, जिस समय उस 10 रुपए का दुरुपयोग बच्चा नहीं करेगा, उसी समय वो 10 रुपए देगा। पिता ऐसा नहीं है, हम लोग विचार करते हैं पूर्व में पिता बहुत कहते थे, पूर्व मतलब मैं तो अभी बहुत छोटा ही हूँ, लेकिन फिर भी पिताजी हमारे पढ़ने के लिए बहुत कहते थे कि खूब पढ़ो, केवल और केवल कहीं खेलने के लिए चले जाए तो डांट पड़े। तो लेकिन आज समय में जब पिताजी, उस समय लगता था पिताजी जो है बिना मतलब के नाराज हो जाते हैं, लेकिन बड़ी कृपा करते थे। तो वैसे ही भगवान ने किया, भगवान ने अपनी माया के द्वारा उस सुंदरी का निर्माण किया, अपनी माया के द्वारा उस राज्य का निर्माण किया, और फिर विवाह भी भगवान से उसी माया का हो गया। तो माया का रक्षण करने वाले, माया को भी नचाने वाले मायाधिपति भगवान श्री कृष्ण हैं, भगवान श्रीमन नारायण हैं। तो आपका विवाह तो कुछ हुआ नहीं, और आपका कोई व्यक्तिगत कुछ धर्म ही नहीं है। वृंदावन में तो धन, जो संतों का कोई व्यक्तिगत, और वास्तविक में जिस क्षेत्र में आप जाएं, उस क्षेत्र का आराध्य या आराध्या, उसकी कृपा जब तक आप पर नहीं होगी तब तक आप वहां निवास नहीं कर सकते, आप वहां स्थापित नहीं हो सकते, नहीं रुक सकते। वृंदावन में रास हमेशा होता है, भगवान स्वयं करते हैं, अभी रास स्थल है। तो उस रास में एक दिन क्या हुआ कि भगवान बड़ी देर से इंतजार कर रहे थे, लेकिन राधा जी आई नहीं, बड़ी देर हो गई। अब मुंह फुला करके बैठे, राधा जी की सहेलियों से कहा कि देखो आज मुझसे नहीं बोलूंगा, बताओ इतनी देर से इंतजार कर रहा हूं, अभी तक आए नहीं। अब उधर से राधा जी बड़ी देर बाद आई, आने के बाद देखा तो भगवान अंदर टाइम बैठे, बड़ा दुलार किया है, लेकिन भगवान ने जवाब नहीं दिया। तो अपनी सहेली से राधा जी ने पूछा कि क्या कारण है जो हट मान करके बैठ गए। उन्होंने कहा आपने इतनी देर कर दी आने में, इसीलिए नाराज। भगवान ने कहा सुनो, तुम लोगों को बाबा तो बना देते हो, उनके पालन पोषण का भी ध्यान रखते हो कि नहीं रखते हो। भगवान कुछ नहीं बोले, बोले आज कुछ महात्मा लोग जो भिक्षा ग्रहण करके जो प्रसाद पाते हैं, वृंदावन में ऐसे महापुरुष हैं जो भिक्षा अभी भी प्रत्येक घरों में जाकर के लेते हैं और पाते हैं। आज बारिश हो गई वृंदावन में, वहां के महात्मा लोग नहीं प्रसाद पाने गए, तो अब बताइए वो भूखे रह जाएंगे। तो आपको ध्यान देना चाहिए कि नहीं, घर द्वार लोग अपना सब छोड़ करके आ गए, और आप इतना भी ध्यान नहीं रख सकते कि उनके खाने की व्यवस्था कर दो। अब बारिश नहीं हुई तो मैंने देखा, तो मैंने दाल चावल रोटी सब्जी सब बनाई और जा करके इन सबको दिया। तो देख करके आए, इसलिए इतनी देर हो गई। तो भगवान फिर अपना हट दूर कर लेते हैं और भगवती जी को फिर नमन करते हैं कि देखो उनका ख्याल रखने वाली आप ही हो। देखिए पिता के पास बहुत कार्य होते हैं, लेकिन वास्तविक जो आनंद है, जो बच्चे को प्राप्त होना चाहिए, वो माँ ही देती है। माँ को पता है इसको ये पसंद है तो फिर वही बनाए। पिताजी ने 4 डांटा दे देंगे। इसलिए भगवती के आश्रय में वहां लोग रहते हैं, राधे राधे करेंगे। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा,
जिसे कोई मिटा नहीं सकता, निकाल नहीं सकता। तो आपको नोचितम वद कारणम, अपने कष्ट का हमें कारण बताइए। अब नारद जी महाराज ने पुनः प्रणाम किया और कहा कि अग्रज भ्राताओं, मैंने विचार किया कि चलो सत्संग करने के लिए भगवत रसिकों के बीच में चले और वहीं पर चल के भगवत चर्चा करेंगे और सुनेंगे। तो इस दृष्टि से मैं सर्वत्र घूमा और बताया कि मैंने सारे तीर्थों में भ्रमण किया है। बताया कौन कौन से तीर्थ में? पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबन्धनम् एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाणस्ततः। देखिए मैं पुष्कर गया, प्रयाग भी आए थे नारद जी महाराज, काशी भी गए, गोदावरी भी गए, दक्षिण भारत के क्षेत्रों में भी हुआ है। गए उनको कोई आनंद नहीं है। सत्संग के लिए गए थे, क्यों नहीं आए? क्यों आएगा? बताइए, आनंद कैसे आएगा? तीर्थ स्थल का जो स्वरूप होना चाहिए उसको राजनीतिक दलों ने बिगाड़ दिया। जगत गुरु जी हमेशा कहते हैं, जगत गुरु जी की इतनी कृपा तो है पूरे क्षेत्र में या उड़ीसा क्षेत्र में। वैसे तो हम आप सभी के ऊपर सभी क्षेत्रों में, क्योंकि वो जगत के गुरु हैं, लेकिन पूरी आदि में सुरा सुंदरी का केंद्र ना बन जाए, उसके लिए जगत गुरु जी लगातार डांटते रहते हैं, सावधान करते रहते हैं, ना ये मेरा क्षेत्र है, इसमें कहीं प्रवेश मत कर जाना। जैसे आगे वर्णन आएगा, यमराज कहते हैं किसको किसको तुम बंदी बना करके यमलोक में नहीं लाओ। जो भगवान के नाम का आश्रय लेता हो उसको आप पकड़ करके जीवन में मत लाना। तो नारायण अजामिल को लेने के लिए देवदूत, हरि के दूत भी आए और यमदूत भी आए। तो भगवान के नाम का जो आश्रय लेता है, हरि के दूत कहते हैं ये मेरा है, ये मेरे अंतर्गत है, इसको कोई छू मत लेना। तो जगत गुरु जी भी कहते हैं ये पुरी है, पुरी पीठाधिकाः, पुरी पीठाधीश्वराः, श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्याः। तो ऐसे श्रेष्ठ आचार्य, देखिए समुद्र आदि को लोग सी बीच आदि आदि शब्दों से पुकारते हैं, वहां पता नहीं क्या करने के लिए लोग जाते हैं, लेकिन जगत गुरु जी समुद्र आरती करवाते हैं। भगवान महोदधि, बोलिए महोदधि भगवान की। तो महोदधि आरती कराते हैं, कितनी बड़ी कृपा है ना। वहां जो दुराचार होना है उन सबको खत्म करने के लिए जगत गुरु जी ने ऐसा मार्ग प्रशस्त किया। तो हमने कहा ना, पूर्व में ही कहा, जो श्रेष्ठ महापुरुष होते हैं उनका व्यक्तिगत उससे कोई लाभ नहीं है, वो जो भी करते हैं वो हम आप सबके कल्याण के लिए करते हैं। तो अब तीर्थ वृंदावन है, धन्य वृंदावनम, लेकिन मैं अब शब्द नहीं कह रहा, वृंदावन का जो स्वरूप था उसको आपने विकास के नाम पर उसका विनाश कर दिया, उससे
मैं फिर कह रहा हूँ, मैं किसी राजनीतिक दल का नहीं हूँ और मैं जिस श्रेष्ठ आचार्य की शरण में रहने वाला हूँ वो भी कोई ऐसे वैसे राजनीतिक दल के नहीं है, वो साक्षात श्रीमन नारायण के आश्रित है, वो उनके दूत है, हमारे हाथ में नहीं, किसी राजनीतिक दल के नहीं। काशी की जो महिमा है, राम जन्मभूमि की जो महिमा है, अब आज राम जी किसी एक राजनीतिक दल के हो गए, वसुधा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र हैं, लेकिन वो किसी एक दल के हो गए। मैं किसी दल का विरोधी नहीं हूं, मैं फिर कह रहा हूं, लेकिन किसी का पक्षधर भी नहीं, जो सनातन का है वो मेरा। तो जो वास्तविक स्वरूप होना चाहिए, वृंदावन में रज का महत्व है। एक बार क्या हुआ, नारद जी महाराज ने जाकर के रुक्मिणी जी आदि से कहा कि देखो भगवान को बड़ी भयंकर बीमारी है, लेकिन वो बीमारी को लगाऊंगा लेकिन तो इससे आपको नरक में भी जाना पड़ सकता है। तो उन्होंने कहा ना मैं नहीं दूंगी। दौड़ करके नारद जी वृंदावन पहुंच गए। वृंदावन में गोपियों से कहा, वहां ब्रज की गोपियों से कहा, सुनो तुम्हारे जो आराध्य है ना, उनको बड़ो भयंकर बीमारी है, लेकिन अगर तुम सब चाहो तो उनको ठीक करने के लिए अपने चरणों की धूल दे दो, लेकिन ध्यान रहे नरक में जाना पड़ सकता है। बोले नरक गया भाड़ में और स्वर्ग गया भाड़ में, मेरो तो कन्हैया वो आनंद में रहे, हमारे तो कोई है ही नहीं, मुझे कोई समस्या नहीं, नरक में भी जाऊंगा, सरकार का इतना आनंद प्राप्त है कि वहां भी आनंद में रहूंगा और आनंद में करके तो इसलिए जो इसका वास्तविक आनंद होना चाहिए उसको बिगाड़ दिया। वृंदावन में सड़कें बना दी, अब सड़कों में लोग जूता चप्पल भी पहन करके जाएंगे, गाड़ी भी चला करके जाएंगे, कैसे आ रहे कैसे जा रहे सीधे हो। ठाकुर जी को दलिया में ले लियो और कहीं भी किसी दुकान पे खड़े होकर जो खुद तो खा रहे हैं, ठाकुर जी को भी जूता मिलता, भले आपका उन पे वात्सल्य है, आपका कोई भी भाव हो, पुत्र का हो, भाई का हो, पिता का हो, आदि आदि जो भी भाव है, जैसे हमारे जगत गुरु जी का मैत्री भाव है, छैल छबीले नट नागर जीवन धन प्यारे, छैल छबीले नट नागर जीवन धन प्यारे, बेरू बजावे नाचल मन में, बेरू बजावे मनमोहन, नाचल मन में, छैल छबीले नट नागर जीवन धन प्यारे। एक बार क्या हुआ, जगत गुरु जी अपने जन्मभूमि से आयु छोटी नहीं, तो जिस मंदिर में जगत गुरु जी कभी जाते थे या नहीं जाते थे, लेकिन वो उनकी जो बहन थी उनकी सहेली के पिता माता द्वारा वो संचालित होता था। तो भगवान का तो बड़ा मैत्री भाव था जगत गुरु जी से, या जगत गुरु जी का भगवान से। तो जगत गुरु जी से एकांत में भगवान मिले और उन्होंने कहा मेरे कुंडल, मेरे हाथ के ये सब पैजनियां आदि ये जो भी है मेरा कोई ले गया, उसको ढूंढने लगा। जगत गुरु जी छोटे थे, गए नहीं थे, ऐसा संभव था। तो
अब वो घर में आकर के हल्ला मचा दिया भगवान गुरुदेव ने। बहन ने कहा मेरे भगवान भाई कहाँ है वो कुंडला जी, वो सब कहाँ है कहाँ है, पूरी रात सोने नहीं दिया अपने घर वालों। सुबह बहन अपने सहेली के पास गई तो कुशल मंगल पूछा उन लोगों ने, तो गुरुदेव की अग्रजा बहन उनकी, उन्होंने कहा क्या बताएं, नीलांबर तो पूरी रात सो गई, क्या बात हो गई? बोले कह रहा है कि मेरे ठाकुर जी के कंगन जेवरात जो भी हैं वो कहाँ है, ढूंढ कर। अब जो उनकी सहेली थी उसने कहा एक बात बताओ, हमारे यहाँ जो भगवान का श्री विग्रह विद्यमान है वहां से ये सब आभूषण चोरी हुए हैं, लेकिन ये बात किसी को भी हमने नहीं बताई, उसको कैसे पता चलेगी? तो जगत गुरु जी का मैत्री भाव वही जगत गुरु जी की वृंदावन की बात किया है। तो वहां रज का महत्व है, लेकिन उसका विकास के नाम पर अभ्यास कर दिया। जगत गुरु जी राजनीति की परिभाषा कहते हैं सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवा परायण, स्वस्थ, सर्वहितप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना करना। इसमें कोई भी राजनीतिक दल का कोई भी व्यक्ति इसमें दोष नहीं निकाल सकता, लेकिन इन शब्दों में कटिबद्धता का परिचय भी नहीं देते। तो यहाँ पर बताया कि देखो हम गए तो संत जो है बड़े पाखंडी हुए, अभी तक सत्य बताएं 5 लोग भी पार नहीं किए हैं, लेकिन अभी एक वाक्य कोई बड़ा आनंददायक प्रसंग है, लेकिन समय में इधर भी हो जाता है। पापस खंडा पाखंडा, पाप का ही जो एक खंड है वो पाखंड है। आप कोई झुंसी में चल जाइए, बहुत सारे पाखंड आते हैं। वस्त्र पहन लिया, लेकिन उद्देश्य उनका अपना स्वयं का, पैसे रुपया भी राजनीतिक दल के नेता से अपना लेना है, उनके चरणों में भी बैठ जाना है। शंकराचार्य जी आए तो अपने से उनका नीचे आसन देना है, उनके ऊपर ही बैठने का प्रयास करना है, उनके नीचे नहीं बैठना। दलाई लामा कभी कहीं आ जाए तो उनको चांदी के सिंहासन पे बैठाना है, शुद्ध चांदी का पात्र, उसमें पंचमेवा युक्त और वैदिक मंत्रों से उनके चरणों को धोना है। ये स्थिति है पापस खंडा पाखंड। एक बार हमारे पूर्वाचार्य जी महाभाग ने किया कि अगर बराबर में बैठने से अगर इस राष्ट्र का कल्याण होता है तो महामंडलेश्वर हो, महंत हो, कोई भी हो, बराबर में बैठ जाए। उन्होंने एक धारा शुरू की, लेकिन भगवत कृपा से उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन पाश्चात्य संस्कृति ने यह विचार किया कि उस देश का, उस राष्ट्र का क्या होगा जो अपने सर्वश्रेष्ठ आचार्यों को भी महत्व देते। हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं। एक महंत भी होता है एक छोटे मोटे स्थान का, तो वो भी अपनी बड़ी गरिमा दिखाता है। वो अपने नीचे सबको बैठाएगा, बड़ा काम जाम होगा, दक्षिणा यहाँ पर रखिए, महाराज जी से अगर 2 मिनट के लिए मिलना है तो 5100 रुपए की रसीद कटेगी। ये सब जगत गुरु शंकराचार्य महाभाग बड़ी सरलता से 11:30 बजे यही जैसे हम बैठे हैं, हमारे ऊपर कृपा करके जगत गुरु जी भी यहाँ बैठ करके बड़ी सरलता से हम सबका कल्याण करते हैं। कोई भी धर्म हो, अध्यात्म हो, राष्ट्र हो, सभी से संबंधित कोई भी प्रश्न हो, जगत गुरु जी इसका समाधान करते हैं। कितनी सरलता से हमको ऐसे श्रेष्ठ महापुरुष प्राप्त है। तो कहा कि वहां से निकले संतों की परिभाषा, एक जगह गए तो बड़ी हल्ला गुल्ला चल रहा था। तो हमने पूछा भैया ये कौन है, क्या है इनका? तो बोले ये मौनी बाबा का आश्रम है। बोले बढ़िया परिभाषा है,
मौनी बाबा वहां रहने वाले, उनके यहाँ से हल्ला लगा। अब बहुत सारे बच्चे एक जगह पर एकत्रित हुए, बोले भैया किसके बच्चे हैं ये? बोले ब्रह्मचारी जी के बच्चे हैं ये। तो ये परिभाषा जो है रह गई। अब विचार किया चलो भाई इनको छोड़ो, गृहस्थों के यहाँ चलो। तप साधनवंत दरिद्र विहीन कली कौतुक तात न जात कही। तपसी धनवंत दरिद्र विहीन कली कौतुक तात न जात कही। तपसी धनवंत दरिद्र विहीन कली कौतुक तात न जात कही। संत महात्माओं का हो गया, पहले स्थान पे आनंद नहीं है तो दूसरे में चल पड़ गए। गृहस्थों के यहाँ गए तो वहां भी अशांत ही उनको लगा। बोले क्यों? तरुणी प्रभुता के श्याल को बुद्धिदाय कहा। कन्या विक्रयो लोभा दंपती नाम सकलगनम। दिन भर पति पत्नी आपस में झगड़ा ही करते रहते हैं। ऐसा है, मैं तो तुम्हारी मां के साथ नहीं रहूंगी। और उनको दिन में 4 बार नाश्ता भोजन कराया। देखो मैं तो अपने बच्चों के लिए बनाऊंगी, अगर आपको अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। कोई बड़ा विशेष आयोजन घर में होता है या करवाना होता है तो परामर्श कौन देता है? सारे साहब आते हैं ससुराल में। तो श्याल को बुद्धिदायक, बुद्धि देने के लिए साले साहब आ रहे हैं। बोले ऐसा क्यों है? बोले कन्या विक्रयो लोभा दंपती नाम सकलगनम। जानते कारण क्या है? कन्या विक्रय हो, विवाह के नाम पर जो बेचा खरीदी होती है ना, ये उसका कारण है। अब श्रीमती जी अपने मायके से कार लेकर आई हैं तो वही बैठेंगे आगे। बेड सोफा एसी कूलर लेकर आई हैं तो कहें कि देखो मैं अपने घर से लेकर आई हूँ, तो इसका जो भी अधिकार है वो व्यक्तिगत मेरा है। तो ये जो बेचा खरीदी का सिस्टम चालू हुआ ना, इसके कारण से आकर के कल कदम आगे चल के विवाह होगा। तो वहां भी ये स्थिति बनी रही। तो हम आगे कह रहे